हेलो स्टूडेंट्स, मैं भारत आपका एप्टी गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हमने एसएससी के अंदर आए हुए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है जी, आज उसका सेकंड पार्ट है। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाकर फटाफट से फर्स्ट पार्ट देखिए। तो स्टार्ट करते हैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40। कहता द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 and their difference is 4 and their difference is 4, the ratio of the numbers is, रेशियो बतानी है हमें नंबर्स की। तो कहता है देखो जरा, सम दे रखा है हमें, तो हम सम क्या देते हैं भाई, क्या है x प्लस वाई, क्या है भाई 40 है। ठीक है, x प्लस वाई क्या है 40 है। हमने एक नंबर क्या मान लिया, x मान लिया, और दूसरा नंबर क्या मान लिया हमने, y मान लिया। क्लियर है। डिफरेंस हमें क्या दे रखा है, उसने वो लिखा डिफरेंस कितना है 4 है, तो x माइनस वाई कितना है जी 4 है। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, कटिंग कर देते जरा इनकी। यहाँ कितना आ गया 2x आ गया हमारे पास, और यहाँ कितना आ गया 44 आ गया। तो x किसके बराबर आ गया हमारे पास 22 के। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। ऊपर ही अगर हमने पुट कर लिया तो x प्लस वाई कितना था हमारे पास 40 था, तो जिसके अंदर x कितना था हमारे पास 22 था, तो y कितना आ जाएगा 40 में से माइनस कर दे 22। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास भाई 8 आ गया, यहाँ कितना आ गया 18 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इनकी रेशियो क्या बनी 22 रेशियो 18, कटिंग करी 11 रेशियो 9 क्या आ गया हमारे पास आंसर निकल के। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर, देखिए जरा इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने अपनी एक अलग वीडियो के अंदर भी बनाया है। ठीक है ना, तो जरा उसको भी जाके देखना हमारे चैनल पर ही। क्लियर है, तो चलते हैं जरा। देखिए क्या बोलता है, कहता है व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ, कहता है भाई जब हमने इनमें से एक पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट किया, द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रपोर्शन, कहता जो निकलते हैं नंबर वो क्या है बराबर है, सभी के सभी इक्वल प्रपोर्शन में है। द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज, कहता वो नंबर बताना है जो कि सब्ट्रैक्ट किया गया है। क्लियर है जी। देखें जरा, तो क्या करना है हमें भाई, 7/9 है बराबर किसके है ये 11/15 के, है ना। ठीक है, तो मैंने बताया था कि भाई ये हमें हमेशा गैप सेम रखना पड़ता है असल में। तो यहाँ 7 और 11 का गैप कितना है जी, आप बोलोगे 4 का। 9 और 15 के बीच का गैप कितना, आप बोलोगे 6 का। क्लियर है जी। कटिंग कर देते हैं, 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है ना। तो जाके आप जरा उस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो देखिए जरा यहाँ कितने का गैप है, आप बोलोगे 2 का गैप है। यहाँ कितने का गैप है, आप बोलोगे भाई किसका गैप है, 1 का गैप है। देखिए हमेशा ये गैप सेम होना चाहिए, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ कितने का है 1 का गैप। तो इसको सेम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है जी, तो यहाँ कितना आ गया देखो 7/9, और यहाँ कितना आ गया 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। देखिए जरा कितना कम हुआ 3। यहाँ भी देखिए जरा ये भी सेम ही आएगा 3 ही, तो 3 क्या आ गया हमारे पास आंसर निकल के। क्लियर है स्टूडेंट्स। चले जरा आगे। हाँ देखिए जरा ये भी सेम कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर एडेड के बारे में बोल रहा है। कहता है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच सो दैट द रिजल्टिंग नंबर मेक ए प्रपोर्शन। कहता है भाई जो रिजल्टिंग नंबर है वो क्या हो, बराबर आ जाए। ठीक है जी, तो हमने लिखा भाई 6/14 बराबर लिखा 18/38। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए जरा यहाँ कितने का गैप है हमारे पास, आप बोलोगे 12 का, 12 6 18। यहाँ कितने का गैप है, आप क्या बोलोगे भाई कितने का, 24 का। ठीक है ना भाई, 38 में से 14 घटाए हमारे पास 24 ही आएगा। ठीक है जी, तो देखिए कटिंग कर देते हैं इसकी, 12 कम 12 12 दूनी 24, क्या आ गया 1/2। क्या आ गया हमारे पास 1/2। तो यहाँ कितने का गैप है, आप बोलोगे भाई 8 का, 8 6 14। यहाँ कितने का गैप है, आप बोलोगे भाई कितने का, 1 का। ठीक है ना, तो इसको इंटू कर दे भाई 8 से, हो जाएगा गैप बराबर। तो यहाँ क्या आ गया 8 आ गया, यहाँ कितना आ गया 16।
तो ये क्या था, देखो 6 और 14 था, तो यहाँ कितना ऐड हुआ इसके अंदर, 2 ऐड हुआ। ठीक है जी, यहाँ कितना ऐड हुआ, यहाँ भी 2 ऐड हुआ। देखिए जरा 2 क्या आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, कहता था रेशो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर, कहता 2 डिजिट का एक नंबर है उसकी रेशो एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज, कहता भाई द रेशो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर, कहता 2 डिजिट का अगर कोई नंबर है एक्स वाई, उसकी रेशो गिवन है एंड द सम ऑफ डिजिट्स, और सम ऑफ डिजिट्स मतलब कि एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, अगर हमने कोई नंबर मान लिया एक्स वाई मान लिया, ठीक है, तो उसके नंबर की रेशो और उसकी डिजिट्स की, मान लो 36 हमने नंबर मान लिया, ठीक है ना, तो इसके इस नंबर की और इसके सम की जो रेशो है, ठीक है, ऐसे करके कह रखा है उसने, वो क्या है 4:1 है। कहता है इफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस इज 3, तो देखिए जरा, अगर हमने बोला भाई ये एक्स वाई नंबर माना मैंने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट। इसको हम क्या बोल देते हैं, टेंस प्लेस डिजिट। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, डिजिट्स एट टेंस प्लेस। क्लियर है जी। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, ये गिवन था, कहता भाई जो यूनिट प्लेस वाला है वो इससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, तो बाय ऑप्शन ही चेक करते, देखो यहाँ पर भी 3 ज्यादा है, ये भी 3 ज्यादा, सारे 3 ज्यादा। ठीक है, उसके बाद उसने देखो जरा बोला क्या, कहता भाई डिजिट है ना, और उसके सम ऑफ, देखिए जरा यहाँ पर अगर मैंने बोला 47 और सम 11, ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। 69 और सम 15 नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी हटा, ये भी हटा। इसको चेक करते हैं, 36 और सम कितना आ गया, 9 आया, 4:1 देखिए जरा निकल के। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन को निकालने के अप्रोच को समझना है, बाय ऑप्शन भी क्वेश्चन करने हमने। ठीक है जी। देखिए जरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, कहता है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग एक्स एंड वाई इज 2:3। कहता बैग एक है एक्स है, एक है वाई है, एक है बैग एक्स है, दूसरा कौन सा बैग है, वाई है। तो इनके अंदर बॉल की रेशो क्या दे रखी है, 2:3 है। ठीक है जी। कहता 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम वाई एंड आर ड्रॉप इन बैग एक्स, कहता है 5 बॉलें कहाँ से निकाली हमने, देखो अगर मैंने बोल दिया इसको एक्स एक्स से कटे हुए थे। ठीक है जी, ये है बैग एक्स, ये है बैग वाई। क्लियर है। कहता 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम बैग वाई, 5 इसमें से निकाले मैंने और डाल कहाँ दिए, कहता एंड आर ड्रॉप इन बैग एक्स, और एक्स बैग में डाल दिए। तो देखो जरा, जब नीचे से मैंने निकाले वो -5 किया, तो ऊपर जाके +5 हो जाएंगे ना वो। और ये क्या बोलता है, कहता द नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन ईच बैग नाउ, कहता जो भाई नंबर ऑफ बॉल्स है क्या हो जाता है, वो बराबर हो जाता है। क्लियर है जी। कहता है भाई नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ, कहता अब बताओ जरा नंबर ऑफ बॉल हर बैग के अंदर कितनी होगी। ठीक है जी, तो सोल्व करते जरा इसको। 2x + 5 आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू में क्या रखा हमने, 3x - 5। क्लियर है जी। तो 5 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ गया हमारे पास, 10 के बराबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया। उसने बोला था अब बताना है नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ, अब बताना है कि भाई नंबर ऑफ बॉल्स हर बैग में कितने हो गए। तो कर दे जरा मल्टीप्लाई भाई, तो यहाँ कितना आ गया, 10 दूनी 20 और 5 25। ठीक है जी, मैं यहाँ पर करूँगा, नीचे भी करता तो 25 25 से आ जाता, 25 क्या आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है जी। ठीक है, एक दूसरी अप्रोच देखते जरा इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। देखो जरा, अब बोला क्या बंदे ने, कहता भाई रेशियो क्या थी, 2:3 थी।
पहले रेशियो क्या थी, 2:3 थी। अब क्या हो जाती है, रेशियो 1:1। कहता अब रेशियो क्या होगी, बराबर होगी, 1:1 होगी। ठीक है जी। अब देखें जरा, देखो जरा, बोले जितनी पहले थी अभी भी तो उतनी बोल रही है, ठीक है ना। जितनी पहले बोले थी अभी भी तो उतनी बोल सी हैं। बस यही हुआ है कि हाँ भाई इससे इसमें डाल दिया हमने, ठीक है ना। क्लियर है। तो भाई देखो जरा, यहाँ कितनी बोल रहे थे, आप बोलोगे 5, सम कर देते हैं इनका। यहाँ कितनी बोल रहे थे, आप बोलोगे 2, सम किया 1 और 1 2। तो ये तो बराबर होनी चाहिए, तो हमने इसको कर दिया 5 से इसको कर दिया सॉरी 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर दिया 5 से मल्टीप्लाई। तो हो गया, देखो दोनों में बराबर 10 10 होगी जी बराबर। अब बाहर मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए जरा, यहाँ कितना है, 2 दूनी 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 5 और 5। ठीक है। तो देखो जरा, हमारे हिसाब से जो एक निकाली गई है, ठीक है, देखो वही है कि भाई साहब जो यहाँ से निकली है वो इसके अंदर ऐड हुई है, प्लस हुई है। ठीक है जी। तो हमारे पास कितनी ऐड या निकली है, आप बोलोगे 1, एक्चुअल में कितनी है वो 5 है। क्लियर है जी। उसने बोला अब बताना है, तो कर दो जरा इधर मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 25 और 25, तो 25 के आ गया हमारे पास आंसर, ऐसे भी। क्लियर है जी। चले आगे। क्या बोलता है, कहता था एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 62। कहता 2 नंबर की औसत दे रखी है, एवरेज दे रखी है, 62 दे रखी है हमें। कहता इफ टू इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर। कहता अगर हमने स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर 2 ऐड कर दिया, स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर हमने 2 ऐड कर दिया, तो क्या रेशो हो जाती है, द रेशो बिटवीन द नंबर्स बिकम 1:2। कहता है ये रेशियो क्या हो जाती है, 1:2 हो जाती है। क्लियर है जी। ठीक है। एवरेज कितनी आ गई, 62 आ गई हमारे पास। तो सम कितना आ जाएगा भाई, 62 इंटू 2 कर देते हैं, तो सम कितना निकल के आ गया मेरे पास, 4 6 दूनी 12, 124 के आ गया हमारे पास, सम आ गया निकल के। क्लियर है जी। अब उसने देखो बोला क्या है, कहता भाई अगर मैंने छोटे नंबर में 2 ऐड कर दिया, तो 2 ऐड कर दिया तो सम में तो भाई 2 ऐड होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अब सम कितना आ गया, 126, 126 सम आ गया। तो कहता है रेशो क्या हो जाती है भाई, 1:2 हो जाती है रेशो। तो हमने देखी भाई 1:2 हो जाती है ये। तो सम कितना है हमारे पास, 126। तो ऐसे ही है हमारे पास सम कितना है यहाँ पर, 3, 3 की वैल्यू कितनी, 126। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 42 आ गई। ठीक है जी। तो 1 की वैल्यू निकालने के बाद हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 की वैल्यू 42 आ गई, तो कर दे जरा फिर इधर मल्टीप्लाई। तो कितना है हमारे पास, यहाँ निकल के 42 आया, और 42 दूनी 84, 84 आ गया। ठीक है जी। ठीक है। उसने बोला क्या था निकालने को, कहता डिफरेंस डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स निकालना हमें। ठीक है। तो देखो जरा, ये तो 2 तो बाद में ऐड हुआ है, तो 2 माइनस करना पड़ेगा मुझे इसमें से, तो कितना आएगा 40, और यहाँ कितना 84। तो इन दोनों को घटाया हमने, माइनस किया, कितना आ जाएगा 44, क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास आंसर, ऑप्शन 4। क्लियर है जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ ग्रुप बिकम्स 2:1। कहता हो जाता है 2:1 कब, व्हेन 15 गर्ल्स लीव, व्हेन 15 गर्ल्स लीव। कहता जब 15 लड़कियां छोड़ के चली जाती है, फुल स्टॉप। बट आफ्टरवर्ड, कहता उसके बाद, व्हेन 45 बॉयज आल्सो लीव। कहता 45 बॉय और छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। द रेशो बिकम्स 1:5। ओरिजिनली द नंबर ऑफ गर्ल्स
इन द ग्रुप वाज, कहता शुरू में बताने हैं लड़की कितनी थी। क्लियर है जी। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब उसने बोला क्या, कहता है भाई 15 लड़कियों के छोड़ने के बाद, है ना, उसने ये देखो 15 लड़कियों के छोड़ने के बाद ये रेशो हो जाती है 2:1। ठीक है, तो 15 लड़कियां छोड़ गई, ठीक है भाई, छोड़ने दो इनको, ठीक है ना। क्या रेशो हो जाती है, 2:1। क्लियर है जी। तो क्या रेशो हो जाती है, 2:1 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, कहता 45 बॉयज आल्सो लीव, 45 बॉय भी छोड़ के चले जाते हैं, तो रेशो क्या होगी, 1:5 होगी। ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास, क्या थे, बॉयज थे, तो ये थी गर्ल्स थी, है ना। ठीक है, तो देखो जरा गर्ल्स तो सेम थी ना यहाँ पर, ये तो पहले छोड़ के गई थी, उसके बाद तो ये रेशो हुई हमारे पास, ठीक है ना। तो इनको सेम कर देते हैं गर्ल्स को। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो जरा गर्ल्स सेम हो जाएंगी ना। तो बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो यहाँ तो एज इट इज आ जाएगा 15। ठीक है जी। देखो ये आए हमारे पास, क्या है, बॉयज, ये क्या आई हमारे पास, गर्ल्स आई। ठीक है, तो देखो कितने बॉयज छोड़ के गए हैं, हमारे हिसाब से 9, 9 छोड़ के गए हैं। 9 की वैल्यू कितनी है, 45। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45/9, 9 पंजे 45। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला क्या, देखो जरा गर्ल्स निकालने को बोला था शुरू में, तो कर दे मल्टीप्लाई। तो कितनी आ गई भाई गर्ल्स, 25। ये तो 15 लड़कियों के छोड़ने के बाद है ना। ठीक है जी। अगर 15 लड़कियों को तो और ऐड करना पड़ेगा हमको, तो हमने जोड़ दिया 15 और, कितना आ गया, 40 के आगे हमारे पास निकल के लड़की। क्लियर है जी। ये आ गया हमारे पास आंसर। चले जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बोलता क्या है, कहता इफ देयर इज डिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इन द रेशो 15:11। तो बोला क्या उसने, कहता यार कोई फैक्ट्री थी, उसके अंदर कोई वर्कर थे, तो उनके नंबर में रिडक्शन कर दी। पहले 15 थे, पहले थे 15, अब कितने हो गए जी, 11 हो गए वो। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं भाई नंबर पहले कितने थे, 15 थे, तो अब कितने हो गए, 11 हो गए, ऐसे बोल देंगे हम इसको। कहता एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशो। ठीक है, कहता अगर बंदे कम छोड़ के, है ना, बंदे छोड़ के चले गए भाई, उसके बाद फिर क्या हुआ, कहता भाई बंदे ने बोला भाई तुम्हारी वेजेस को थोड़ा थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो पहले वेजेस कितनी मिल रही थी इनको, 22, अब वेजेस कितनी मिल रही है जी, 25। क्लियर है ना। देन द रेशो बाय विच द टोटल वेज ऑफ द वर्कर्स शुड बी डिक्रीज। कहता है हमें ये बताना है कि भाई टोटल वेज पहले कितनी थी और अब कितनी है। ठीक है ना, टोटल वेज, तो पहले अगर नंबर इतने थे और एक बंदे की वेज इतनी थी, तो इनको इंटू ही करना पड़ेगा ना हमको। तो 15 इंटू 22, देखो गुना नहीं कर रहा मैंने गुना नहीं किया, इनको देख लेते, हेल्प कर देगा कटिंग में कुछ ना कुछ। ठीक है जी। तो 11 एकम 11, देखो जरा हुई हेल्प, 11 दूनी 22, 5 तिये 15, पंजू पंजा 25, क्या आ गया हमारे पास निकल के 6:5। ठीक है, देखो जरा पहले कितने का खर्चा आ रहा था उस बंदे का, 6 का आ रहा था, अब कितना आ रहा है, देखो टोटल खर्चा 5 का। ठीक है ना, तो बंदे ऐसे बचा लेते हैं अपना पैसा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6:5 निकल के आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता राम गोट ट्वाइस, राम गोट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस। कहता भाई जो राम है, राम कहता भाई जितने साइंस में लेता है, इंग्लिश में उसके क्या करता है, डबल, 2:1। ठीक है जी। अगर मैंने बोला साइंस में कितने एक लेता है, तो इंग्लिश में क्या है, उसके डबल। क्लियर है जी। कहता है हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश साइंस एंड मैथ्स आर 180। कहता है उसके टोटल मार्क्स इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में कितने हैं, इंग्लिश में, साइंस में
और मैथ्स में कितने 180 है। क्लियर है जी। कहता फुल स्टॉप इफ द रेशो ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, कहता है इंग्लिश में और मैथ में रेशो क्या है उसकी 2:3 है। वट इज हिज मार्क्स इन साइंस, कहता है साइंस में बताओ यार उसकी रेशो क्या होगी, उसके नंबर बताने साइंस में क्या होंगे। ठीक है ना, तो पहले तो रेशो बना लेते हैं यार इनकी एक। ठीक है जी, तो यहाँ क्या है साइंस है, इंग्लिश रख दिया जी मैंने, यहाँ क्या रख दिया मैथ्स रख दिया। तो साइंस में क्या थे हमारे पास 1:2। ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स में क्या रेशो है ये 2:3। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी ये तरीका बताया इसको निकालने का। तो यहाँ देखो पड़ोसी को उठा के आगे रख देते हैं, 2 आ गया जी, यहाँ पर भी 2 लिख दे, ये पड़ोसी था यहाँ पर। कर देते हैं इनको इंटू, 2 आया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कटिंग कर देते हैं इनकी, क्या आ जाएगा 1:2:3। क्लियर है जी। तो देखिए जरा 1:2:3 आ गया, तो सम कितना है हमारे पास 6 है। 6 की वैल्यू कितनी 180, 1 की कितनी आ जाएगी 30 आ गई, 1 की वैल्यू 30 आ गई। तो उसने निकालने को देखो क्या बोल रहा है, साइंस के अंदर नंबर कितने होंगे, साइंस के अंदर बोल रहे हैं, तो साइंस हमारा ये रहा, कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो यही थी ना हमारी रेशो जरा, तो साइंस की यही तो थी, साइंस 1 ही तो था हमारे पास। क्लियर है जी, तो 30 के आ जाएगा हमारे पास आंसर निकल के। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहा उसने, कहता द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 36। कहता भाई जो 11 नंबर है उनकी औसत कितनी है 36 है, 36 है एवरेज उनकी। वेयर एज द एवरेज ऑफ 9 ऑफ देम वाज, ठीक है ना, 9 ऑफ देम वाज 34, 34। कहता टोटल जो 11 थे उनकी एवरेज कितनी है भाई 36 है, और उनमें से 9 की एवरेज कितनी है 34 है। इफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इन दी रेशो, कहता भाई जो बच गए 2 नंबर है उनकी रेशो क्या है 2:3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर नंबर, कहता तो छोटा नंबर उसकी हमें वैल्यू बतानी है। क्लियर है जी, तो देख लेते हैं जरा, पहले तो उन नंबरों का सम निकालते हैं, सम कितना है। तो सम देखते हैं, तो देखो 11 इंटू 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 396 आ गया हमारे पास 11 नंबरों का सम निकल के। क्लियर है जी। और 9 की एवरेज कितनी है 34, तो इनके भी सम देख लेते हैं 9 का। 9 चौक 36, 3 9 3 27, और 3 कितने हो गए हमारे पास 30। तो 3 से 6 क्या आ गया, सॉरी 306 क्या आ गया हमारे पास इन 9 का सम निकल के। क्लियर है जी, तो देखें जरा, कर देते हैं जरा, इनको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये कितना आ गया 0 आ गया, यहाँ कितना आ गया 9 आ गया 90। ठीक है जी, तो देखो जरा, अब इनकी हमको रेशो भी दे रखी है, क्या दे रखी है 2:3। सम हमारे पास निकल के आ गया, कितना आ गया जी 90 आ गया हमारे पास सम निकल के। देख लेते हैं नंबर है कैसे कैसे ये। ठीक है ना, तो भाई सम कितना है 5, 5 की वैल्यू कितनी 90, एक ही कितनी आ जाएगी 18 पंजे 90। ठीक है जी, उसने बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, वो भी रिमेनिंग वाले में से। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, 18 दूनी ये था छोटे वाला 36 क्या आ गया हमारे पास आंसर निकल के। क्लियर है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म देखो जरा क्या बोलता है क्वेश्चन, कहता हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड, कहता है कितने जॉब एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया। इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 19:17। कहता है भाई सिलेक्टेड जितने सिलेक्ट किए हैं और अनसेलेक्टेड जितने सिलेक्ट नहीं हुए हैं क्या रेशियो है ये 19:17, ये रेशियो। ठीक है जी, तो कितनों ने अप्लाई किया था, कितनों ने अप्लाई किया था 36 ने। ठीक है ना, ऐसे बोलोगे आप कितनों ने अप्लाई किया था 36 ने अप्लाई किया था। ठीक है जी, उसके बाद क्या बोलता है, कहता इफ 1200 लेस, कहता 1200 कम हैड अपीयर्ड देन 800 लेस सिलेक्टेड। कहता अगर 1200 कम अपीयर होते हैं, ठीक है, ठीक है जी,
तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, मैंने बोल दिया भाई शुरू में सिलेक्ट कितने थे 19x, अनसेलेक्ट कितने थे 17x, और अप्लाई कितनों ने किया था 36x ने। क्लियर है जी? ठीक है, तो उसके बाद क्या बना हमारे पास, इसको इरेज कर देते हैं यहां से। ठीक है, उसने क्या बोला फिर, कहता है भाई 1200 लेस हैड अपीयर्ड, 1200 कम अप्लाई करते हैं, है ना। तो देखें जरा 36x माइनस 1200, ठीक है, तो कहता है 800 कम सेलेक्ट होते हैं, और बाद में यह रेशियो क्या हो जाते हैं, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की रेशियो 1:1। ठीक है जी, देखें जरा ये तो अप्लाई हुए, तो सिलेक्ट कितने कम हुए, आप बोलोगे भाई उसने बोला है ना 800 लेस सेलेक्टेड, तो ये रहे सिलेक्टेड हमारे शुरू में 19x माइनस 800, यही होगा, है ना। ठीक है जी, ठीक है, और बाद में रेशियो क्या हो जाती है 1:1 हो जाती है। तो अप्लाई जब इन्होंने किया था इतनों ने, ठीक है, सिलेक्ट कितने हो रहे हैं हमारे पास, अब इतने सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, 19x माइनस 800, अनसेलेक्ट कितने हो रहे हैं वो देख लेते हैं। देखो जरा, ये तो टोटल थे अप्लाई वाले, ये थे सिलेक्ट, तो अनसेलेक्ट कितने होंगे, माइनस करना पड़ेगा ना इनको, टोटल अप्लाई में से सिलेक्ट वालों को, तो माइनस किया हमने कितना 19x माइनस 800। ठीक है जी, तो कर देते हैं जरा, देखें कितना आता निकल के 36x माइनस 1200 माइनस 19x, और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 800। क्लियर है जी? तो 36 में से 19 घटे कितने आ गए हमारे पास 17, 17x, यहाँ कितना आ गया माइनस 400, तो अनसेलेक्ट कितने आ गए हमारे पास 17x माइनस 400। क्लियर है जी? बाद में रेशो क्या क्या रखे उसने 1:1, बराबर ही रखना था इनको बेसिकली, तो 19x माइनस 800 बराबर किसके भाई 17x माइनस 400 के, है ना। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2x, यहाँ किसके बराबर आ जाएगा, देखिए जरा माइनस 400 प्लस 800, 400 के बराबर ही आ जाता है ये। x की वैल्यू कितने आ जाते हैं हमारे पास निकल के यहाँ से 200। क्लियर है जी? तो x की वैल्यू हमारे पास 200 आ गई। उसने क्या बोला है, हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड, कहता भाई कितनों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था। शुरू में कितने थे 36 ही तो थे अप्लाई करने वाले। ठीक है जी, तो कर देंगे 36 को इससे 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7200 निकल के क्या आ जाएगा आंसर 7200। क्लियर है जी? चले जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जरा फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हमने। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो देखो जरा, अगर मैंने आपको बोला A/B रेशो C रेशो D, ठीक है ना, तो D क्या है हमारा यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल, D क्या है हमारा यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, तो देख लेते हैं जरा। तो यहाँ हमको फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या मानना है एक्स, तो अगर मैं अच्छे से लिखूँ इस क्वेश्चन को, तो 0.12 रेशो 0.21। ठीक है जी, प्रोपोर्शन के अंदर क्या है 8 रेशो एक्स। क्लियर है जी? ठीक है, तो 0.12 में सोल्व करके देखते हैं जरा इसको, इक्वल्स टू क्या है 8/x, डेसिमल से डेसिमल उड़ाया हमने। ठीक है, 4×3 = 12, सॉरी 3×4 = 3×7 = 21। आप ऊपर नीचे ऊपर ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं, 4 × 4 4×2 = 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 निकल के। क्लियर है जी? ये ऊपर ऊपर भी कटिंग हो सकती थी, देखिए जरा, अगर मैं बोलूँ A/B था बराबर किसके P/Q, तो हम ऊपर वाले की ऊपर वाले से कटिंग कर सकते हैं, नीचे वाले की नीचे वाले से भी हो जाती है। ठीक है जी, तो क्या आ गया हमारे पास निकल गया आंसर 14। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कटिंग कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है क्वेश्चन, कहता है फ्रूट सेलर सोल्ड बिग मीडियम एंड स्मॉल साइज्ड एप्पल्स। कहता है भाई एक फ्रूट सेलर है, कहता बिग है, मीडियम है, और क्या है स्मॉल साइज के एप्पल्स है। तो इनका रेट क्या रख रखा है उसने 15, 10 और 5। कहता 15 रखा हुआ है, 10 रखा हुआ है और 5 रखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, कहता था टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स वर्स
सोल्ड वर इन दी रेशो, कहता जो नंबर है, जो नंबर की रेशो है क्या दे रखी है हमको, 3:2:5 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना कि भाई साहब जो बिग वाले एप्पल्स है, ठीक है ना, वो कितने भाई बिक रहे हैं, 3, जिसका रेट 15 है। ठीक है, तो कहता है फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल, एवरेज कॉस्ट निकालनी है हमें। स्टूडेंट्स हमको पता है एवरेज किसके बराबर होती है भाई, सम अपॉन में नंबर के। ठीक है जी, एवरेज किसके बराबर होगी, सम अपॉन में नंबर के। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट देख लेते हैं हम कितनी है यार, 15×3 = 45, रेशो 10×2 = 20, 5×5 = 25। तो सम करेंगे हम, इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 से 45×2 = 90, 90 आ गया सम हमारे पास निकल के। और ठीक है ना, उसके बाद नंबर कितने हमारे पास, टोटल नंबर आपने देखे नंबर कितने हैं भाई, 5, 3, 8 और 2 10, 10 है नंबर, तो एवरेज कॉस्ट निकल के क्या आ गई, 9। क्लियर है जी। चले जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, हमें गिवन क्या कहता, x³ - y³ अपॉन में क्या है, x² + xy + y² बराबर किसके, 5:1, 5/1। और क्या गिवन हमें कहता, x² - y² अपॉन में क्या है, x - y बराबर किसके, 7/में। क्लियर है जी। तो क्या करना है हमने, देखिए जरा, अब यहां पर हमको दो फॉर्मूला का पता होना चाहिए। अब आपको पता होगा कि a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है जी, तो होता है a - b a² + ab + b²। ठीक है जी, और यहां पर इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्या है, a² - b² बराबर किसके होगा, a + b और a - b के। क्लियर है जी। तो देखिए जरा यहां पर अगर हम इसको रखेंगे, x - y x² + xy + y² ही आएगा, अपॉन में किसके आएगा ये, x² + xy + y²। देखिए कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, और यहाँ पर भी अगर मैं रखूंगा इसको, x - y आएगा, और यहाँ क्या आएगा, x + y, नीचे क्या बना, x - y है क्या, 7, कटिंग होगी जी इसकी भी। ठीक है, तो हमारे पास x - y किसके बराबर आया, 5 के, यहाँ से निकल के। और x + y किसके आया जी हमारे पास, 7 के बराबर। क्लियर है जी। कटिंग कर देते हैं इसकी, क्या आ गया, 2x किसके बराबर आ गया हमारे पास, 12 के, x किसके बराबर आ गया, 6 के। ठीक है, तो x किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया हमारे पास। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो y किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो उसने बोला क्या था हमको, इसकी रेशो निकालनी है, देन द रेशो ऑफ 2x रेशो 3y की। पुट कर देते हैं जरा इसके अंदर। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × x कितना है हमारे पास, 6 अपॉन में 3 × 1। ठीक है जी, 3 एकम 3, 3×2 = 6, क्या आ जाएगा, 4:1 हमारे पास। क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के, क्या है यहाँ पर, क्या थे, एक सेकंड जरा, x कितना है हमारे पास, 6 आया, y कितना है हमारे पास, 1 आ गया निकल के। ठीक है ना, तो हमने पुट किया, तो x कितना आ गया हमारे पास, 2 × 6, y कितना आ गया, 3 × 1। ठीक है जी, आंसर के अंदर मिस्टेक है, हाँ आंसर के अंदर मिस्टेक है, यहाँ पर एक ही ऑप्शन दो बार ही मिसप्रिंट हो रखा है, एक होगा 4:1। क्लियर है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर के अंदर मिसप्रिंट था यहाँ पर थोड़ा। ठीक है, चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ तो क्या बोलता है, कहता है इन अ रेजिमेंट द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू सोल्जर्स वाज 3:31 बिफोर बैटल। कहता है कि भाई बैटल होने से पहले तो जो ऑफिसर थे और जो सोल्जर्स थे उनकी रेशो क्या थी, 3:31। कहता है इन अ बैटल 6 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर्स वर किल्ड। कहता है 6 ऑफिसर मर गए
और 22 क्या मर गए, सोल्जर मर गए। एंड द रेशो बिकेम 1:13, और ये रेशो क्या हो जाते हैं हमारे पास, 1:13 हो जाते हैं। फिर उसके बाद कहता द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल, ऑफिसर्स बताने हमने रेजिमेंट के अंदर बिफोर बैटल, बैटल से पहले कितने थे। क्लियर है जी। ठीक है, तो देखो जरा सिंपल वे से ही कर लेते हैं इसको। कहता है शुरू में हमने मान लिया ऑफिसर कितने थे, 3x थे। सोल्जर्स कितने थे, इसको मान लेते हैं कितने, 31x। क्लियर है जी। तो कितने ऑफिसर मर गए, ऑफिसर कितने मरे, 6, तो -6 कर देते हैं। यहाँ सोल्जर कितने मर गए, 22, इसको भी भाई -22 कर दिया। और रेशियो क्या होगी, 1/13। क्लियर है जी। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या आ गया, 13×3 = 39x, 13×6 = 78, 78 और 31x - 22। ठीक है जी, इसको यहाँ ले जाते हैं, कितना आ गया हमारे पास, 8x और -22 + 78, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 2 गया, कितना आ गया हमारे पास। ठीक है जी, 78 में से 22 माइनस करने 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो कटिंग कर देते हैं इसकी। 68 कितना आ गया हमारे पास, 56 आ गया। एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 7 आ गई हमारे पास निकल के। ठीक है, तो उसने क्या बोले थे, ऑफिसर्स बताने थे हमको। तो ऑफिसर्स कितने हैं हमारे पास भाई, ये थे 3x थे, कर देते हैं मल्टीप्लाई, 7 से 21 के आ जाएगा हमारे पास आंसर निकल के। क्लियर है स्टूडेंट्स, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है इफ 2r = h प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है r² + h², देन द रेशियो ऑफ r रेशियो h बताना हमें। और कहता r नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, तो अगर मैंने इसको लिखा तो ऐसे ही लिखेंगे हम, देखो h को एक साइड ले जा लेते हैं। ठीक है ना, तो 2r - h बराबर किसके आ गया, ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, r² + h²। ठीक है जी, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायर रूट हट जाएगा। 2r - h का किया होल स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा, r² + h² आ जाएगा जी यहाँ पर। ठीक है, तो हमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या बोलता है, कहता है a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तो कितना आ जाएगा, 4r² a² + b² - 2ab इक्वल्स टू किसके, r² + h² के। क्लियर है जी। h² से h² यहाँ कैंसिल हो गया हमारे पास, और 4r² इधर से ले आते हैं इसको। ठीक है ना, तो 4r² - r² बराबर किसके आ गया, 2rh के। क्लियर है जी, तो यहाँ कितना आ गया भाई, 3r², 2rh के बराबर आ गया। इस r से ये r कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 3r बराबर किसके आ गया, 2h के। 3r बराबर किसके आ गया, 2h के आ गया। तो यहाँ से r रेशो h के आ गया हमारे पास 2:3 निकल के। क्लियर है जी, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा क्वेश्चन को जरा अच्छे से देखना। कहता इन अ कलर्ड पिक्चर, इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर की कोई पिक्चर है, ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशो, किस रेशो के अंदर यूज किया गया है, कहता 4:3 के अंदर रिस्पेक्टिवली। कहता इफ इन अपर हाफ, इफ इन अपर हाफ ऊपर के अंदर क्या है, ब्लू और येलो की क्या रेशो है, 2:3 है। देन इन द लोअर हाफ ब्लू और येलो की रेशो बताने क्या होगी। ठीक है जी, देखिए बच्चों जरा, ये क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, कहता इन, ठीक है, एक हमारे पास क्वेश्चन भी कहता ओन अर्थ, कहता ओन अर्थ ये रेशो ये है, और कहता नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये रेशो है ना, साउदर्न के अंदर हेमिस्फीयर बताइए ये, है ना, कहेगा लैंड टू वाटर रेशो है, ये भी रेशो, ये भी क्वेश्चन है हमारे पास एक इसी तरह का। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्लियर है जी, तो कंसेप्ट तो सेम ही है हमारे पास।
ठीक है, तो चलते जरा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं इसको। तो देखो टोटल रेशियो क्या दे रखी है हमको, टोटल रेशियो क्या दे रखी है 4:3, 4:3 है भाई, है ना। ये क्या है ब्लू, ये क्या है येलो, ठीक है। और अगर मैंने बोला भाई ये हमारे पास वही पिक्चर है और ये ऊपर का हाफ है, लोअर हाफ है नीचे का, ठीक है। ठीक है जी, तो ऊपर की हमें रेशियो दे रखी है, क्या दे रखी है 2:3 दे रखी है, नीचे की हमको निकालनी है ना। तो देखो जरा मैं अपनी मर्जी से भाई क्या करता हूँ, एक एक भाई जीरो लगा ली मैंने। तो टोटल कितना हो गया भाई, येलो 30 हो गया और ब्लू कितना हो गया टोटल 40 हो गया जी। तो क्या हो गया टोटल, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, आप बोलोगे 70 आ गया, 70 आ गया, ठीक है ना। तो 70 आ गया हमारे पास निकल के। तो जो ये लाइन है देखो ये तो बराबर बांटेगी ना, वहां पर भी ऐसे ही होता था इक्वेटर, इस क्वेश्चन के अंदर कि इक्वेटर बराबर डिवाइड करेगी। क्लियर है जी, ठीक है। उसके बाद देखो जरा, अब ये बराबर बांटेगी तो 35 जाएगा ऊपर, है ना, और 35 आएगा जी नीचे, ठीक है। और इस 35 की हमको रेशियो दे रखी है, उसने 35 की रेशियो दे रखी है, कितनी दे रखी है 2:3, ठीक है जी। तो देख लेते हैं जरा, तो सम करें इसका, सम कितना है 5, 5 की वैल्यू कितनी है 35, एक ही कितनी आ जाएगी 7 आ गई, 5×7 = 35, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके नॉर्दर्न में देख लेते हैं क्या क्या हिस्सा है, 7×2 = 14 और 7×3 = 21, 14 और 21, ठीक है। तो 14 और 21 हमारे पास क्या आ गए नॉर्दर्न के आगे। और हमको पता भाई टोटल क्या था 40 और 30 थे, तो घटा देते इनमें से माइनस कर देते, तो 14 किया माइनस, यहाँ कितना 21, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 9 निकल के, और यहाँ कितना आ जाएगा 26 निकल के आ जाएगा। तो 26:9 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता था रेशियो ऑफ एजिस ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 3:2, कहता है 2 स्टूडेंट्स की रेशियो है 3:2 है एजिस की, वन इज ओल्डर टू द अदर बाय 5 ईयर्स, कहता है एक दूसरे से कितना बड़ा है 5 साल बड़ा है। क्लियर है जी, वट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट, कहता है छोटे स्टूडेंट की एज बतानी। क्लियर है, देखिए जरा, अब जो ये है हमारे पास बड़े वाला, अब ये है छोटे वाला। देखो बड़ा या छोटा हमें कैसे पता चलता है, गैप से ही तो पता चलता है हमें, ठीक है ना। तो गैप क्या है 1 का, 1 की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है जी। 1 की वैल्यू 5 है, छोटे के बताने, तो छोटे के लिए हम काम कर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 5×2 = 10, क्या निकल जाए आ जाएगा आंसर। क्लियर है जी, ठीक है। तो देखो जरा छोटा या बड़ा कैसे पता चलता है, हमको गैप से पता चलता है, ठीक है। मान लो मैं बोल लूँ भाई मेरी एज कितनी है, ये हूँ मैं, मेरी एज कितनी है 20 साल है, ठीक है जी। ये हो आप और आपकी एज कितनी है 25 साल है। तो मैं बोल लूँ आपको कि भाई आप मुझसे कितने बड़े हो, तो आप बोलोगे क्या भाई 5 साल हो। मैं बोलूँ भाई मैं आपसे कितना छोटा हूँ, आप तब भी बोलोगे 5 साल ही है। तो दोनों केस के अंदर देखो आप कर क्या रहे हो, डिफरेंस ले रहे हो, इनका डिफरेंस ले रहे हो, गैप ले रहे हो। तो चाहे बड़ा है या है छोटा, तो चाहे मोर है या है लेस, ठीक है। तो किससे पता चलता है हमें, गैप से। क्लियर है स्टूडेंट्स, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जरा एजिस का क्वेश्चन है ये, कहता था रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स, कहता 2 भाई हैं, उनकी प्रेजेंट एज की रेशियो दे रखी है हमको 1:2, ठीक है 1:2, एंड 5 ईयर बैक, यहाँ पर कॉम है, एंड 5 ईयर बैक, एंड 5 ईयर बैक द रेशियो वाज, कहता 1:3 है। देखिए ये है प्रेजेंट की रेशियो हमको 1:2, और कहता है 5 साल पहले यह रेशियो क्या है 1:3 है। क्लियर है जी, कहता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स, कहता है 5 साल के बाद बतानी हमें क्या रेशियो होगी। क्लियर है जी, तो देखिए जरा, अब इस कंसेप्ट को भी जरा अच्छे से देख लें, इससे आपका एजिस का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इतने भी इसके अंदर रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो जरा प्रेजेंट के अंदर क्या रेशियो है, ये आप बोलोगे 1:2 है, ठीक है जी। और 5 साल पहले 5 एगो
क्या रेशियो है ये, 1:3। क्लियर है जी। तो सबसे पहले देखे हमने हॉरिजॉन्टल गैप देखना है, कितने का, 1 का। यहाँ कितने का गैप है जी, ये 2 का। ठीक है, तो ये देखो ये गैप हमेशा सेम होना चाहिए। फिर कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ तो 1:3 आ जाएगा। देखिए जरा, ये था प्रेजेंट और ये था 5 एगो। क्लियर है जी। ठीक है, अब देखो हो गया गैप सेम, 2 से 1 हुआ, 4 से क्या हुआ, 3 हुआ। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ कितने का गैप है, आप बोलोगे 1 का। और 1 की वैल्यू कितनी है, देखो प्रेजेंट और 5 साल पहले। अगर मैं यहाँ हूँ प्रेजेंट में हूँ और 5 साल पहले 5 एगो, तो देखो कितने का गैप आ जाएगा, ये 5 का गैप ही तो आएगा निकल के। ठीक है ना, तो गैप कितने का है, देखो जरा 5 का गैप है। तो 1 की वैल्यू कितने आ गई, 5 आ गई। ठीक है, उसने क्या बोला है भाई, 5 साल के बाद। तो प्रेजेंट के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 दूनी 10 और 5 ओके 20। तो 10 और 20 के आगे प्रेजेंट के आई है अभी ये। तो 5 साल के बाद बोला उसने, 5 साल के बाद बोला, तो 5 5 और ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। तो कितना आ जाएगा भाई, 15 और 25 आ जाएगी भाई निकल के। तो कटिंग कर देते हैं इनकी, 5 दिए 15, 5 5 25, 3:5 के आ जाएगा हमारे पास निकल के आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या था, द सम ऑफ एज ऑफ, क्या था, द सम ऑफ एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन। क्या था, फादर और सन के सम दे रखे है जिसका कितना, 100 साल। नाउ मतलब अभी प्रेजेंट में। क्लियर है जी। कहता 5 ईयर एगो देयर एज वर इन दी रेशो, 5 साल पहले क्या रेशो है ये, 2:1। हमें बतानी क्या है, द रेशो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद बताना हमको, विल बी। क्लियर है जी। तो देखो जरा, देखो जहां की हमको रेशो गिवन होती है ना स्टूडेंट्स, हमें रेशो देखो कहाँ के गिवन है। कहता 5 एगो, 5 साल पहले की क्या है, 2:1। 5 साल पहले की रेशो गिवन है हमें 2:1। ठीक है जी। तो जहां का हमें रेशो गिवन है, सम को भी वहां खींच के ले जा लो। तो प्रेजेंट में देखो जरा क्या सम है ये, आप बोलोगे 100 है। ठीक है, तो 5 साल पहले कितना सम होगा, देखो जरा, -10 करना पड़ेगा, 5 ही फादर के और 5 ही सन के। ठीक है ना, तो बच्चे यही गलती करते हैं। तो 10 किया माइनस मैंने, तो कितना आ गया सम, 5 साल पहले का सम कितना निकल के आ गया जी, 90। क्लियर है जी। और हमको देखो जरा रेशियो भी दे रखी है, क्या दे रखी है जी, 2:1 है ना। तो सम कितना है हमारे पास, देखो 3, 3 की वैल्यू कितनी, 90, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा 5 साल पहले क्या क्या उम्र थी जी इनकी, 30 दूनी 60, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 एकम 30, 30 और ठीक है ना, 60 और 30 आ गए हमारे पास। अब उसने बोला क्या, देखो जरा, कहता कि भाई 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर। देखो जरा, ये थी 5 साल पहले, तो पहले प्रेजेंट में आ जाओ जरा। तो 5 ऐड किया, 5 ऐड किया, प्रेजेंट में आ गया मैं। अब 10 साल के बाद 10 10 और ऐड कर दो इसमें। ठीक है जी। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 75, और यहाँ कितना आ जाएगा, 545। ठीक है जी। तो कटिंग कर देते हैं हमारे पास, 15 पंजे 75, 15 3 45, 5:3 क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।